टेक्निकल यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफ़ोन को अच्छे रख सकते हो, कैसे अपने स्मार्टफ़ोन्स को लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो। पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो प्यूडीपाई का रिस्पॉन्स का वीडियो था। और काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आए थे, उसमें पॉजिटिव कमेंट भी थे और कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे, तो उसका भी रिप्लाई मुझे बता देना, कमेंट में मुझे जाके बताना। और भाई क्या होता है कि कभी-कभार ना, मतलब हमेशा मैं भूल जाता हूँ, जो मुझे बोलना चाहिए वो मैं बोलता नहीं हूँ। वो क्या है कि भाई आप मेरे वीडियो देखते हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो भाई सब्सक्राइब कौन करेगा यार? सब्सक्राइब जाके करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस करो। और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ढूंढो जाके, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यदि आपको कुछ खरीदना होता है अमेजोन से, तो आपको अफिलिएट लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर अगर आप खरीदोगे तो थोड़ा बहुत आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है कि जो स्मार्टफ़ोन होता है, आपको पता होगा स्मार्टफ़ोन का एक यूसेज होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अजीब तरह से स्मार्टफ़ोन को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो स्मार्टफ़ोन कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती है और आगे जाके प्रॉब्लम भी देती है। तो आज मैं इसी को लेकर बात करूंगा कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि अपना स्मार्टफोन सही रहे, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको यही करना है कि जैसे आप सुबह उठते हो, सबसे पहले तो आप अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, जितने भी जो पुराने वगैरह जंक फाइल्स होंगे वो सब उधर वहीं पर फ्रेश होगा, तो आपका जो स्मार्टफोन पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। तो ये काम आपको सबसे पहला करना है। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता होगा, लेकिन काम है बताना। और कुछ चीज़ें ऐसे होगा जो आपको पता नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आपको पता है मैं वही बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो आपको शायद पता नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो स्मार्टफोन होगा, यदि मान लीजिए आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपने अपने स्मार्टफोन को कुछ देर के लिए यूज़ किया है, मान लीजिए 2 घंटा आपने यूज़ किया और 2 घंटे के बाद आप फिर से यूज़ कर दो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपको एक गैप रखना है, यानी जब भी आप मान लीजिए अगर आपने कोई अपना स्मार्टफोन कभी यूज़ किया, 1-2 घंटा आपने यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन को एटलीस्ट आधा घंटा आपको रेस्ट देना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप दिन भर काम करोगे तो हमारी बॉडी की भी वाट लग जाएगी, तो इस वैसा स्मार्टफोन भी होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आपको बताऊंगा दोस्तों, कभी भी आपको अपने स्मार्टफोन को 0% पे लाना नहीं है। आप जब भी आप चार्जिंग करने जाओगे तो आपका स्मार्टफोन 0 पे नहीं होना चाहिए। आपका जो स्मार्टफोन होगा वो एटलीस्ट 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 10 के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ गया। और दूसरी बात तो ये है कि आपको 100 तक पूरा चार्जिंग नहीं करना, एटलीस्ट 96-97 पर कर सकते, लेकिन 100 पूरा आपको नहीं करना, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने फ़ोन को आप चार्जिंग पे रखोगे, तो उस चार्जिंग के दौरान आपको अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। वीडियो वगैरह देख सकते हो, कुछ करना, लेकिन आप गेम्स मत ही खेलेगा, क्योंकि स्मार्टफोन जब चार्ज भी होता है तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर जनरेट होती है, तो वो एक प्रेशर होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बैटरी को नुकसान करेगी और बैटरी जो है आगे जाके वीक हो जाएगी। दूसरा, आपको क्या करना है, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज पूरा कर लेते हो, चार्ज हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आपके स्मार्टफोन को आधे से 1 घंटा आपको रेस्ट देना है। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है आपका फ़ोन चार्ज हो चुका है, पूरा पावर अप हो चुका है। तो जैसे आप उसे तुरंत यूज़ करोगे, तो ऐसे में आपका जो बैटरी है वो जल्दी वीक हो जाएगा, जल्दी वीक हो जाएगा। और फिर आगे आपका जो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम के अंदर ही वो फिर बैटरी ड्रेनेज जल्दी करने लगेगा। तो आपको ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट बताऊंगा, ये आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपका स्मार्टफोन आप यूज़ करो, कोई भी स्मार्टफोन में किसी एक स्मार्टफोन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि दोस्तों की स्मार्टफोन जो है उसकी स्टोरेज फुल होने लगती है। अब आप तो स्टोरेज को फुल करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन जो फ़ोन की जो ऐप्स होती है उसकी स्टोरेज दिन पे दिन बढ़ते जाती है। आपको पता है अपडेट भी बहुत सारे आते हैं ऐप्स को लेकर, और ऐप्स के यूसेज से ऐप्स की जो स्टोरेज है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर 6 महीने में आपको अपना स्मार्टफोन को रीसेट करना है। ठीक है, रीसेट करने से आपका स्मार्टफोन में जो भी सारे जंक फाइल्स वगैरह जो भी वायरस भी होते हैं, तो वो भी ठीक हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जब भी हमारे स्मार्टफोन्स में कई तरह के अपडेट्स होते हैं, और कभी भी अपने स्मार्टफोन जब अपडेट्स आते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपडेट आपको करना है कि नहीं, वो आपको देखना है। और जैसा, क्योंकि अपडेट करना इतना नेसेसरी भी नहीं, अगर आपका स्मार्टफोन अच्छा चल रहा है तो अपडेट नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अपडेट से भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती है। और अगर आप अपडेट कर रहे हो, दोस्तों ये नॉलेज आपको कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन। जब आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपडेट करने के बाद अपने स्मार्टफोन को यूज़ करना चालू करते हैं, बिल्कुल गलत। दोस्तों, आप जब आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट करोगे तो आपको 5 मिनट तक आपको अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्विच ऑफ रखना है। उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकल ऑन हो जाता है, वो आपको ऑफ करना है। उसके बाद आपको पूरे 1 घंटे तक आपको अपने स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करना है। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा कि आपका जो अपडेट होगा बराबर से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की जो अपडेट्स है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होती है इसी वजह से। और मुझे कमेंट में बताना आपको क्या पॉइंट सही लगा और आपको लगता है कि मैंने क्या पॉइंट मैंने मिस कर दिया, सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो तो कर ही लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किए बिना कहीं पर भी जाएगा मत, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ऐसा लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी साथ में प्रेस करना। तो मिलता है आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय।